सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 14 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज की ट्रेड पे, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कुकुट कपास खल्ली पे और कैस्टर सीड पे। काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी कैस्टर सीड और कुकुट के आउटलुक के लिए, क्योंकि ये दोनों कमोडिटी ने इस बार काफ़ी चौंकाया है। और जिस हिसाब से प्राइस पिछले कुछ महीनों से भागते हुए दिखे हैं, मन में काफ़ी सारे कयास के आगे चल के ये कमोडिटी कहाँ तक जा सकती है, फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं 14 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लोहड़ी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उत्तरायण की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे, आपका व्यापार ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैस्टर सीड के साथ में, अरंडी के साथ में, और प्राइस परफॉर्मेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी चार्ट आप देख रही हैं, कैस्टर सीड का चार्ट देख रहे हैं। जनरली कैस्टर सीड देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान की एक बहुत प्रमुख फसल है। और अरंडी उगाई जाती है गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है, कई जगह पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे राज्यों में उगाई जाती है। अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो जो लो बनते हुए दिखा था, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मई में जो लो बना था, हमारा लो बना था 5400 के आसपास। जो लो बना था लगभग 55-52 के आसपास का लो बना था। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मार्केट उथल पुथल रहा। बीच में एक हाई बना, ये जो सितंबर 2024 में हाई बना था, लगभग 7016 के आसपास का हाई बना था। फिर प्राइस नीचे आया और फिर अभी रिसेंट में दिसंबर 2025 में जो हाई बना 7120 का हाई बना, और उसके बाद से लगातार ही अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से मार्केट लगातार गिर रहा है। तो मन में एक उम्मीद है कि आगे चल के प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। तो प्राइस परफॉर्मेंस पे पहुंचने से पहले पहले फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल में अभी चल क्या रहा है। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो फंडामेंटल में जो मैं देख रहा था, एरिया इस समय, इस साल हमने देखा था एरिया काफ़ी ज़्यादा कैस्टर सीड का कम होते हुए देखा था हमने। और ओवरऑल जो एरिया था, अगर पिछले साल के कंपेयर में आप देखेंगे तो एरिया कम जरूर हुआ था। और उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन भी पिछले साल के कंपेयर में कम होते हुए दिखा है। पिछले साल 17.20 लाख टन का प्रोडक्शन था, इस बार 16.50। एरिया वाइज मैं देख रहा था एरिया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी जो रिसेंट डेटा आया था इसको डाउन साइड रिवाइज किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो प्रोडक्शन साइड से इस बार थोड़ी सी दिक्कत आपको बनती हुई दिख रही थी। लगातार जो डिमांड आ रही है कैस्टर ऑयल की, मैं देख रहा था कैस्टर ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखी है। और अभी जो रिसेंट में डेटा आए थे, मैं देख रहा था चाइना से, अगर नवंबर का अगर आप डेटा देखेंगे कैस्टर ऑयल का, तो 43,000 टन का एक्सपोर्ट चाइना, टोटल एक्सपोर्ट नवंबर के महीने में हुआ था, और चाइना ने भर भर के नवंबर के महीने में खरीदा था। तो मतलब कि जो चाइना से डिमांड कम हुई थी कैस्टर ऑयल की, वो चाइना से डिमांड फिर से बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अप्रैल से नवंबर देखेंगे 2025 में, तो 5% तक की गिरावट बनती हुई दिखी है। यही कारण है कि इसके चलते थोड़े से भाव नीचे आते हुए दिखे हैं। लेकिन फिर से नवंबर का जो डेटा आया था, इसमें हमने देखा था कि चाइना से डिमांड थोड़ी सी निकल के आई है, और कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ते हुए दिखा है। तो एक उम्मीद है। बैलेंस शीट के साइड से जाएंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा टाइट। कैस्टर सीड की अगर आप 2025-26 का प्रोडक्शन देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था 16.504% तक कम है, और उसके चलते अब ओवरऑल एंडिंग स्टॉक जो होने वाला है वो 5% तक कम रहने की संभावना है। कैस्टर ऑयल का बैलेंस शीट और भी ज़्यादा टाइट है। एंडिंग स्टॉक 43% तक गिरने की संभावना मुझे लग रही है कैस्टर ऑयल में। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि कैस्टर सीड में सप्लाई साइड से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहेगा। जो मेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट रहता है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट आगे चलकर मुझे लगता है कि बढ़ने की संभावना, इंडस्ट्रियल डिमांड, ये जो टाइम रहता है सीजनल डिमांड, ये सारी चीज़ें निकलने की संभावनाएं रहती हैं। प्रोडक्शन के साइड से भी कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन कम है। धीरे धीरे आप देखेंगे सप्लाई को लेकर कंसर्न्स कैस्टर सीड में होते जाएंगे। अभी सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे, सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जो पीक बनता है वो सितंबर के महीने में बनता है, उसके बाद थोड़ा सा डिप आता है, फिर नवंबर में प्राइस पीक पे रहते हैं। नवंबर दिसंबर में जो हमने देखा तभी 7120 का हाई बना था। उसके बाद थोड़े से प्राइस डाउन साइड होते हैं, और अभी जिस हिसाब से डाउन साइड हो रहे हैं जनवरी लास्ट तक थोड़ा सा डाउन साइड
होते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत जल्द ही आप देखेंगे जनवरी लास्ट तक 15 फरवरी से पहले-पहले प्राइस स्टेबल होके फिर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, अगर चार्ट के हिसाब से अगर कैस्टर सीड में जाएँगे, तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा था और आज हमने देखा थोड़ा-सा मार्केट डाउन साइड में टूटते हुए दिखा है, 65-12 के आसपास के प्राइस आ रहे हैं। उम्मीद थी कि जी ये जो मूविंग एवरेज है 65-50 के आसपास से मार्केट घूम जाएगा, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे इस वीक फिसलते हुए दिखा है प्राइस और 65-12 6500 के आसपास के भाव आते हुए दिख रहे हैं। अगर घूमना रहेगा तो यहीं से घूमेगा, 6500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से घूमना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये फिबोनाची का भी सपोर्ट है, तो घूमना चाहिए 6500 के आसपास से। अगर नहीं घूमता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से आ रहा है, ये जो लो बना था 63 30 के आसपास, यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस आने की कोशिश करे। तो ओवरऑल ये वीक की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से 6500 से घूमने की कोशिश करेंगे, तो फिर से प्राइस 7000 तक जाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से आप अगर ये ट्रायंगल देखेंगे, ऊपर में ये लाइन और नीचे में ये वाली लाइन, तो असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट रिकवरी होती हुई आपको दिख सकता है। हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो, इसलिए इस वीक की क्लोजिंग का आपको वेट करना चाहिए। एग्रेसिव सेलिंग इन पोजीशन पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कैसा ये वीक क्लोज होता है उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि ये यहाँ से 6500 से मार्केट घूमना चाहिए और ऊपर में फिर से 7000 तक प्राइस जाने की संभावना रखते हैं। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कैस्टर सीड। अभी के लिए मेजर सपोर्ट 6500, इसके नीचे निकलता है तो 63 60, इन स्तरों से खरीदारी के मौके बनते हुए आपको दिखेंगे। तो जो भी रहेगा, न्यू फसल आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अराइवल्स के हिसाब से देखेंगे तो कैस्टर सीड के अराइवल मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो अभी टाइम है न्यू फ्रेश अराइवल आने में। तब तक सप्लाई शॉर्टेज के हिसाब से सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से बाई की रणनीति में आपको रहना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है 6500 के नीचे, तो खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें, 63 30 के आसपास की खरीदारी करेंगे। तो ये था कैस्टर सीड पे मेरी राय। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कमोडिटी डिस्कस करते हैं, वो है कॉटन सीड ऑयल के कुकुड। कुक्कुट में अगर आप देखेंगे तो कुक्कुट में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो। फंडामेंटली कुक्कुट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी बना हुआ है और जिस हिसाब से सप्लाई को लेके कंसर्न्स कॉटन में बने हुए हैं, अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो ये जो लो बना था 2530 के 2530 के आसपास मार्च 2025 में, उसके बाद से भाव लगातार चढ़ते गए और 3470 के आसपास 3500 के आसपास भाव चढ़ते हुए दिखे थे। उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट जब से आया, नया कॉन्ट्रैक्ट गैप डाउन में ओपन हुआ दिसंबर में, दिसंबर 2025 में। उसके बाद धीरे 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 भाव अभी चढ़ के फिर से 3400 के आसपास जाते हुए दिखे थे। अभी थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिख रहा है। तो इन स्तरों पे अभी कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करना चाहिए, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल में जनरली अभी कितना प्रोडक्शन रह सकता है कॉटन सीड का और कॉटन का, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉटन सीड ऑयल के कुकुड कॉटन का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और जनरली कॉटन से ही निकाला जाता है। कॉटन की जब जिनिंग होती है, कॉटन सीड निकलता है और कॉटन सीड को क्रश करके कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन ऑयल निकलता है। प्रोडक्शन के हिसाब से जाएंगे तो कॉटन लगातार गिरते, प्रोडक्शन लगातार डाउन साइड में ही है, चूंकि एरिया भी कम होते जा रहा था। और इस साल जो कॉटन का प्रोडक्शन का जो नंबर आ रहा है 292 लाख बेल्स के आसपास का आ रहा है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर पिछले कई सालों का नंबर देखेंगे तो कई दशक के मतलब पिछले 10 साल के लोअर लेवल पे कॉटन का प्रोडक्शन बनते हुए दिखा है। इसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है कॉटन सीड ऑयल केक पे भी। और कॉटन सीड ऑयल केक का जो प्रोडक्शन है वो 90 से नीचे खिसक सकता है। 2024-25 में 90 के आसपास था, 2025-26 में 87.5 लाख टन के आसपास का कॉटन सीड ऑयल केक का प्रोडक्शन रह सकता है। तो पिछले साल का कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम, और पिछले 10 साल के भी एवरेज में सब काफ़ी ज़्यादा कम इस बार कॉटन सीड ऑयल केक का प्रोडक्शन रहने वाला है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप डिस्कस करेंगे तो बैलेंस शीट कॉटन की जो निकल के आई थी, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दी थी, इसके अकॉर्डिंगली 292.15 लाख बेल्स का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। पिछले साल 297.24 लाख टन का था। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो टोटल एंडिंग स्टॉक आ रहा है 40.65 लाख बेल्स, पिछले साल 45.5 लाख बेल्स। तो कॉटन का जो सप्लाई साइड से सिचुएशन है, कॉटन का सप्लाई साइड से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टाइट है।
इसके चलते क्या किया गवर्नमेंट ने, इम्पोर्ट ड्यूटी जो कॉटन पे लगती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी और इम्पोर्ट लगातार कॉटन का बढ़ते हुए दिखा है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर बेल्स में इम्पोर्ट होता है तो कॉटन सीड वैसे भी कम रहेगा, क्योंकि जनरली बेल्स में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉटन का होता है और उसमें कॉटन सीड की मात्रा कम रहती है। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई साइड से लगातार आपको कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। अगर आप सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली जाएंगे और सीजनैलिटी पकड़ेंगे कि सीजनैलिटी जनरली क्या रहती है कॉटन सीड ऑयल केक की, तो वो एक बार देखते हैं। कॉटन सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली जाएं तो किस महीने में बढ़ते हैं भाव, तो जनवरी से फरवरी के बीच में थोड़ा सा डिप रहता है और उसके बाद मार्च में, ये जो महीना रहता है मार्च, ये कैस्टर हो चाहे कॉटन सीड ऑयल केक हो, दोनों के प्राइस मार्च में पीक पे रहते हैं। तो जो संभावनाएं बन रही हैं, जो भी गिरावट होती जा रही है, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे 15 फरवरी के बाद से भावों में अच्छी खासी तेजी आपको, क्योंकि सीजनल डिमांड भी उस टाइम पे निकलती है गर्मियों की, तो अच्छे खासे भाव ऊपर आपको चढ़ते हुए दिख सकते हैं। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं ट्रेंड लाइन जैसी दिख रही है, और एक दो, यहाँ पे एक और ये दो और तीन, तीसरा पॉइंट आके टच किया और यहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली मुझे लगता है कि बनती हुई दिख सकती है। नीचे में जो भाव है 3230 के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। ये अभी के लिए सपोर्ट रहेगा 3230। 3230 के नीचे जाता है तो 3175 मेजर सपोर्ट हो सकता है कि भाव इन स्तरों तक फिसलते हुए आपको दिखें। एक अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली संभव है। लंबे अवधि के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है उन 3000 के आसपास का बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको मिलता है 3000 का लेवल तो आंख मूंद के उन स्तरों पर आपको खरीदना चाहिए, लेकिन 3000 का लेवल अभी आने में काफ़ी समय लगेगा। अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। अभी के लिए 3230 और उसके नीचे 3175 तक के भाव मुझे नीचे में बनते हुए दिख रहे हैं। ट्रेंड के हिसाब से आप जाएंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक अगर ये लाइन तोड़ता है तो ओवरऑल जो संभावनाएं बन रही हैं 3800 तक की बन रही हैं, और इस बार कॉटन सीड ऑयल केक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और 38-3900 तक भी जा सकता है। लेकिन देखते हैं आगे में क्या संभावना बनती है। लेकिन अभी के लिए मुनाफा वसूली जो हो रही है, वेट करें फ्रेश खरीदारी का और मुनाफा वसूली देखते रहें। अगर किसी को फ्रेश सेलिंग करना है तो इन स्तरों पे कर सकता है 3400 का एसएल डाल के, और नीचे में फिर से आपको मान के चलिए 3230 3240 के आसपास के लेवल आपको बनते हुए दिखते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए 3800 से लेकर 3900 तक के भाव आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप कैस्टर में आप देखेंगे लंबी अवधि के लिए जो भाव बनते हुए दिख रहे हैं, 7000 के ऊपर निकलता है तो 7300, और उसके ऊपर फिर 8000 तक की भी संभावना अगर आप देखेंगे लंबी अवधि के लिए तो बनती हुई दिख सकती है। तो कैस्टर सीड हो चाहे कुकुड हो, दोनों में जो गिरावट हो रही है इस वीक की क्लोजिंग का वेट करें, उसके हिसाब से फिर आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे, और बहुत सारी जानकारी ऐसे ही मैं देते रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और जो भी डाउट रहता है डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर्स के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको नंबर मेरा मिल जाएगा और उस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो कैस्टर सीड में थोड़ा सा वेट करें। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, क्लोजिंग देखते हैं इस वीक की क्लोजिंग कैसे रहती है, उसके बाद ही हम फ्रेश करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट घूमना ही चाहिए। तो फिर देखते हैं कुकुड में थोड़ी सी गिरावट अभी और बरकरार रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट